नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं RACT एग्ज़ाम पेपर 31 जुलाई 2022 के प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन है मेल, शीट, बॉक्स, टेबल। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल। टेबल को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में जो कॉलम होते हैं उनको व्यवस्थित करते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, टेबल। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। ऑप्शन है OMR, चुंबकीय टेप, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा OMR। OMR जो होता है वह पेंसिल से जो निशान बने होते हैं उनको पढ़ने का कार्य करता है। जो एग्ज़ाम की शीट होती है जिसे हम OMR शीट कहते हैं, उसी को ये पढ़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 में कौन सा फीचर उपयोग करता है। ऑप्शन है एडिट डॉक्यूमेंट, मॉनिटर चेंजेस, ट्रैक चेंजेस, लेट्स प्ले। दोस्तों, वह फीचर्स जो सभी परिवर्तन होते हैं उनको चेक करने के लिए ट्रैक चेंज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है विविधता, शुद्धता, गति। ये तीनों दोस्तों विशेषता है, और सोचने की जो क्षमता होती है वह कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। कंप्यूटर के मस्तिष्क की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है कंट्रोल F जो है केवल फाइंड करने की शॉर्टकट की है, पर रिप्लेस नहीं होता उससे। कंट्रोल X कट करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल R जो है राइट की शॉर्टकट की है। राइट अर्थात अलाइन को राइट करने के लिए हम कंट्रोल R का उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल H जो है फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है तो जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त कंडीशनल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। तो दोस्तों, बैंकिंग का जो उपयोग होता है उसके अंदर ग्राहक के जो मोबाइल पर भेजा जाता है वह क्या कहलाता है। ओपन ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ओपन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, PDF। तो दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड जो होता है वह OTP हमारे मोबाइल पर भेजा जाता है, जिससे नेट बैंकिंग की जो सुविधा होती है वह सुरक्षित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग शक्तिशाली कंप्यूटर है। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सही आंसर होगा
ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगला क्वेश्चंस, .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है। ये जो एक्सटेंशन होते हैं वह आप जो URL इस्तेमाल करते हो उनके पीछे लगाए जाते हैं, जिन्हें हम एक्सटेंशन कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? DNS होते हैं, गलत है। ईमेल की निशानियाँ नहीं होते हैं। टॉप लेवल डोमेन, ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉप लेवल डोमेन। विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट एंटर, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट डिलीट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। तो दोस्तों, हम जब कोई भी फाइल व फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन के अंदर जाता है। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये रिसाइकिल बिन के अंदर नहीं जाए, रिसाइकिल बिन के अंदर नहीं जाए और सीधी फाइल स्थायी रूप से या परमानेंटली रूप से डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमें शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस डिलीट। निम्नलिखित कथनों का असत्य कथन देखना है। यहाँ असत्य कथन पूछा है, तो देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। CRT और मॉनिटर सबसे अधिक पतला और मॉनिटर होता है, ये बिल्कुल असत्य है। CRT जो मॉनिटर होते हैं वह बड़े वाले, जो हमारे बड़े वाले मॉनिटर होते हैं उनको CRT मॉनिटर कहा जाता है, जो ये काफ़ी, और जो ये पतले वाले होते हैं उनको हम LCD या LED बोलते हैं। तो ये तो असत्य कथन है, मैं क्रॉस कर देता हूँ, असत्य है। डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, नहीं, डॉट मैट्रिक्स नहीं होता है। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो हमारे सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स तो बहुत धीमे चलता है और बहुत कर्कश आवाज़ के साथ ये चलता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है, बिल्कुल। कैश मेमोरी जो होती है वो मुख्य मेमोरी से अधिक तेज़ होती है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत बता रखा है। तो कैश मेमोरी अधिक होती है, तो ये तीन गलत हो गए हमारा अभी तक। और अब अगला है बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल ये सत्य कथन है। तो बार कोड रीडर जो होता है, जो हमारा जो मॉल वगैरह के अंदर आपके प्रोडक्ट के बार कोड बने होते हैं और उनको रीड करता है। ऐसे बार कोड पुस्तक के या ले लो आप मॉल के किसी भी उत्पाद के बार कोड रीडर बने होते हैं, तो वो रीड करके उनको प्राइस वगैरह या उसकी डिटेल वगैरह लाता है। तो ये कथन जो है सत्य है। तो यहाँ असत्य पूछा है, तो हमारा सही आंसर ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों असत्य है। तो देखते हैं A, B और C तीनों असत्य कथन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर, रोम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है अधिक बार प्रयोग में ली जाती है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है पैटर्न, मॉडल, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। दोस्तों सही आंसर होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होती है वह एक पूर्व निर्धारित सेटिंग्स होती है जिसे हम उपयोग में लेते हैं, और सभी तरह की जो स्लाइड होती है वह एक जैसी हमें नजर आती है। अगला देखते हैं, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMP, HTTP। दोस्तों ये तीनों प्रोटोकॉल हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सचेंज है वो हमें कंप्यूटर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए आमतौर पर उपयोग में लिया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज।
एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित होती है। दोस्तों ऑप्शन है टास्क बार, आइकन, कमांड, सिस्टम ट्रे। जो डेस्कटॉप पर आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पर टास्क बार तो यहाँ नीचे रहती है और सिस्टम ट्रे ये यहाँ पर मौजूद रहता है और ये छोटे छोटे प्रोग्राम एप्लीकेशंस के आपके आइकन्स बने होते हैं। जब हम इन आइकन पर क्लिक करते हैं तो कुछ नया प्रोग्राम या फोल्डर खुलता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइकन्स। आइकन्स जो होते हैं वह ये कार्य होता है आइकन्स के द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राज ई वॉलेट जो होता है वह है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा ए आंसर सही होगा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें स्क्रीन की 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? प्रिंट स्क्रीन, असिस्ट, स्नैप असिस्ट, स्क्रीन असिस्ट। दोस्तों ऑप्शन सी जो है वह हमारा सही आंसर होगा। स्नैप असिस्ट हमें अपने डेस्कटॉप पर 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति हमें देता है। ड्रोन क्या है? एक मानव रहित हवा वाहन, वाईफाई प्रौद्योगिकी, वेब ब्राउज़र, वायरलेस चार्जर। दोस्तों ड्रोन का नाम तो आपने सुना ही होगा और ये एक मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित हवाई वाहन है। हमारा ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन सही है। डोमेन नेम का पता लगाने और उससे इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है HTTP, HTTPS, DNM और URL। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, HTTP। HTTP जो होता है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर का डोमेन नेम का पता लगाता है। दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? यहाँ शॉर्टकट की लिख रखा है, अशुद्ध हो गया। ऑप्शन है Ctrl+H हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है और Ctrl+K, Ctrl+L। दोस्तों Ctrl+H जो होता है वो होता है रिप्लेस प्लस फाइंड की। फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+H है और Ctrl+L जो होता है वो लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट की है और जो Ctrl+K है वो हमारे हाइपरलिंक की। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की जो होती है वह Ctrl+K होती है। MS 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा किस संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा? हमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं? तो राउंड, फैक्ट, मोड, DIV। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोड। मोड फंक्शन की सहायता से हम शेष राशि या जो शेषफल होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दोस्तों व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को जाना जाता है। ये हमारा सही आंसर होगा, जिसमें हम जो भी व्यक्ति होते हैं व्यक्तिगत जो मेल वगैरह होती है उनके डाटाज वगैरह होते हैं, उनके नाम वगैरह, तो हम उनको यहाँ पर प्रबंधित कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़ा है? PMJDY
ऑप्शन है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा, 30,000 का जीवन बीमा कवर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब जब PMJDY की बात आए तो प्रधानमंत्री मान जन धन योजना, इसकी फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन घामासा स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? ऑप्शन है OPD बाह्य रोगी विभाग, IPD आंतरिक रोगी विभाग, OPD IPD दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, IPD आंतरिक रोगी विभाग। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन है स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, आउटलाइन व्यू, स्लाइड लेआउट विकल्प, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। इसके माध्यम से जो भी हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड है वो सभी एक जैसा उनके अंदर प्रदर्शन होगा। अगला देखते हैं। MS वर्ड में हमें व्यक्तियों की एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन है मेल ज्वाइन, मेल पेस्ट, मेल इंसर्ट, मेल मर्ज। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेल मर्ज। मेल मर्ज की सहायता से आप एक या एक से अधिक जो पत्र होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको एक ही पत्र भेजने के लिए आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको व्यक्तियों की लिस्ट सेव करनी पड़ेगी और फिर लेटर। इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो एक नया लेटर बनेगा। उस लेटर को आप सभी व्यक्तियों को भेज सकते हैं। पर्टिकुलर हर व्यक्ति के नाम का वह लेटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या होगा? हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो विंडोज़ रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, विंडोज़ रजिस्ट्री करना तथा सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, दोनों विकल्प सही है। दोस्तों ये दोनों विकल्प सही है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। MS एक्सेल, यहाँ एक्रोल लिखा हुआ है, यहाँ पर MS एक्सेल होना चाहिए। MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक के अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना हो तो निम्न में से कौन सा फार्मूला उपयुक्त करेंगे? तो दोस्तों हमें सम करना है और आपको यदि कंडीशन दे रखी है तो 5 से अधिक है तो सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, और अधिक वाली बात हो रही है तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं सम इफ किस में है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सम इफ है और इसमें सम इफ है। तो दोस्तों ग्रेटर देन देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पर लेस देन है, यहाँ छोटी संख्या ज्ञात होगी। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प देखिए। फाइल टैब पर क्लिक करके क्लोज विकल्प करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं हम। आप विंडो के दाईं ओर दिखाई देने वाला क्लोज बटन, जो विंडो की दाईं ओर जो क्लोज बटन दिखाई देता है, ये ऐसा बटन दिखाई देता है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, बिल्कुल कर सकते हैं। कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+W, बिल्कुल ये भी होता है। इससे Ctrl+W से भी आप जो भी
प्रेजेंटेशन या फाइल है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं फेसबुक, बिल्कुल फेसबुक सोशल नेटवर्क साइट है, ट्विटर भी सोशल नेटवर्क साइट है, और इंस्टाग्राम भी सोशल नेटवर्क साइट है। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये हमारा सही आंसर होगा। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम के डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है ट्विस्टेड तार, द्विअक्षीय केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल जो है डेटा ट्रांसफर की गति सबसे अधिक होती है। वायरलेस, यहाँ वापरलेस लिखा हुआ है, वायरलेस होना चाहिए। वायरलेस नेटवर्क डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो चैनल, उपरोक्त सभी। तो वायरलेस नेटवर्क डाटा ट्रांसफर करने के लिए सभी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्जे में बदलना नहीं जा सकता सबसे उपयुक्त विकल्प है? ऑटो टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें सही आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। इसके अंदर जो ऑटो टेक्स्ट दे रखा है, अगर टेक्स्ट होता तो हम बात करते, और डेट और टाइम नहीं बदला जा सकता, और ऑटो नंबर भी नहीं बदल सकते। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी कीज को मिलाकर प्रयोग किया जाएगा? यहाँ कीज लिखा हुआ है, चीज की जगह कीज हो गया। कंट्रोल+N होता है न्यू स्लाइड के लिए। नया प्रेजेंटेशन चाहिए आपको तो नया प्रेजेंटेशन के लिए। कंट्रोल+D ये डुप्लीकेट के लिए काम आता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कंट्रोल+X कट करने के लिए, कंट्रोल+Z अंडू। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सवाल होता है। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। ऑप्शन है ईमेल पता, वेब पता, IP पता और घर का पता। दोस्तों सही आंसर होगा विशेष रूप से पहचाना जाता है, वो होता है IP पता। तो इस तरह से 31 जुलाई 2022 का जो पेपर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।